अरे अंकल, एक बहुत अच्छी बात दिमाग में आई है, मैं आपसे पूछना भूल गया कि ये जो आप एक इवेंट कर रहे हैं, इसमें बैक स्टेज में क्या ऐसा-ऐसा कुछ होगा? या कुछ ऐसी बात जो मतलब उनके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे लिए उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो जितनी देर जवाब देते हैं, वो मेरे लिए कोई काम का नहीं है। मैं इतनी देर अपने दिमाग में बजट कैलकुलेट करता हूँ। समझ गया, गॉट इट। ठीक मैं है। इतनी देर बजट कैलकुलेट करता हूँ, फिर मुझे लगता है कि नहीं, ये सही नहीं रहेगा। इनको क्या चाहिए, मैं वो सोच लेता हूँ, फिर इनको मुझे क्या देना है, ये किस चीज़ पे फ़िदा है। ऑलराइट गाइस, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टुडे। आज हमारे साथ हैं अभिनव रस्तोगी, सिलीगुड़ी से शुभ आरंभ स्टूडियोज के ओनर, जिन्होंने पिछले 6 महीने में लगभग 22 लाख रुपीस का टर्नओवर बुकिंग की है अपने वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस में। सिलीगुड़ी से बिलोंग करते हैं। कुछ टाइम पहले हमारी प्रीमियम कम्युनिटी के अंदर आए, बहुत सारी चीजें इन्होंने हमको सिखाई, बहुत सारी चीजें इन्होंने हमसे सीखी, और आज अपने वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस को काफी स्पीड से ग्रो किया है अभिनव ने। और आज बताएंगे अभिनव कि क्या वो स्ट्रेटजीज हैं, क्या वो लर्निंग्स हैं, किस तरीके से काम करते हैं, क्या इनके बिजनेस में वर्क करता है वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस में, और कैसे ये सारी चीजें करते हैं। सो अभिनव, वेलकम टू द हॉल ऑफ फेम सेशन, हॉल ऑफ फेम अवार्ड। And as I always say, we are blessed to have you in our community as your presence. And as usual, your background is looking so amazing. थैंक It's full of light. Yeah. So अभिनव, पहले आप मुझे बताइए कि आप फोटोग्राफी में कैसे एंटर हुए, वेडिंग फोटोग्राफी में कैसे आए, ब्रीफ में शेयर कीजिए प्लीज, ताकि हम आपकी स्टार्टिंग जर्नी को जान पाए। प्लीज शेयर दैट। बचपन से थोड़ा सा टेकी हूँ, अच्छा। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी इन सब चीज़ों में थोड़ा सा ज़्यादा रहता हूँ। तो हम्म। शुरू में हमारी फैमिली में मेरी बुआ जी जो है वो मीडिया में थी। तो हम्म। मैं थोड़ा सा शुरू से इस तरीके से था कि मीडिया की तरफ थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्शन था। तो मेरी बुआ जी ने एक बार मुझे बोला कि तू ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है, अभी फैमिली बिजनेस देखने वाले पापा हैं, तो तू एक काम कर, मेरे पास आ जा। तो मैं गाजियाबाद चला गया। वहाँ पे मेरे एक सर थे, स्टार न्यूज़ के सीनियर एडिटर मोहित जैन जी। तो उनसे मैंने सीखा, उन्होंने मुझे वीडियो एडिटिंग सिखाई। ओके। तो उनसे मैंने 6 मंथ का मेरा कोर्स था लगभग, जो मैंने 2 महीने में खत्म कर लिया था। अच्छा, कब की बात और है? ये 2007 की बात है। ओह वाह, ठीक है, गो। 2007 की बात है। तो मैंने वो 6 महीने का कोर्स 2 महीने में खत्म करके थर्ड मंथ मेरी जॉब भी लग गई थी। ओके। न्यूज चैनल में उन्होंने मेरे से कहा था कि अब ना न्यूज चैनल ज्वाइन मत करना, प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन कर, तो अच्छा कर रहा है तो मुंबई चला जा। ओके। मैंने कहा कौन इतनी मेहनत करेगा मुंबई मुंबई जाना, चलो न्यूज चैनल ही ज्वाइन कर रहा। मैंने अच्छा। न्यूज चैनल ज्वाइन किया। फिर मेरी जर्नी कुछ टाइम IBN 7 में रही। अच्छा, उसके बाद मैंने और एक, एडिटिंग करते थे वहां पे आप? हाँ मैं एडिटिंग करता ठीक था, एज ए है, ओके। वीडियो एडिटर था मैं। फिर उसके बाद मुझे अच्छा मौका मिला एक बॉलीवुड न्यूज चैनल में काम करने का। ओके। हाँ, E24 BAG ग्लैमर नाम से है, नोएडा में, नोएडा सेक्टर 16 में। तो मैंने वहाँ पे जॉब करी करीबन 3 साल। तो उस वजह से क्या है कि जितनी भी फीड्स आती थी, जितने भी सेलिब्रिटीज के वीडियोस आते थे, फ्रेमिंग्स अच्छी होती थी और वीडियो में मतलब फील होती थी एक। तो सुबह से शाम तक 9 घंटे की शिफ्ट में वही 3 साल तक एडिट किया। ओके। और म्यूजिक एल्बम्स और जो भी नया गाना कोई रिलीज हुआ उसके ऊपर बनाना स्टोरीज। तो देख देख के फिर मेरा, हमारे साथ में वॉइस ओवर आर्टिस्ट हुआ करते थे जो हमारे पैकेजेस को वॉइस ओवर किया करते थे। ओके। तो वो सब देखते देखते दिमाग में एक सेटअप हो चुका था काफी अच्छा। फिर घर वालों ने बोला कि अब वापस आ जा, बहुत टाइम हो गया मीडिया में। सिलीगुड़ी वापस आ हाँ, जाओ। और क्या है कि मीडिया में एक चीज है कि इंक्रीमेंट बहुत अच्छा नहीं है। हम्म। मीडिया में बहुत स्लो इंक्रीमेंट है। तो मैंने कहा इससे अच्छा तो मैं अपने यहाँ रह के कमा सकता हूँ। तो फिर मैं अपनी सिलीगुड़ी वापस शहर आ गया। मैं रहता हूँ एक्चुअली भूटान बॉर्डर पे। अच्छा। सिलीगुड़ी तो मेरा अच्छा। वर्किंग अच्छा। वर्किंग प्लेस है। अच्छा। जयगांव बोल के एक जगह है, ये जस्ट भूटान है, इधर गेट के जाइए भूटान, गेट के इधर आइए अच्छा। इंडिया। अच्छा। तो अच्छा। ऐसी जगह रहता हूँ मैं। तो वहाँ पे मैं गया, मैंने बिजनेस किया अपना भैया के साथ। हम लोग का एक्चुअली प्रिंटिंग क्लीनिंग क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो वहाँ मैंने 3-4 साल 3 साल लगभग वो काम किया। फिर लेकिन वो मन में वही एक क्रिएटिविटी की जो थी चीज, अच्छा। वो वापस निकल के आने लगी। एक छोटा सा कैमरा हुआ करता था मेरे पास, वो DVR वाला, जिसमें छोटी अच्छा। छोटी अच्छा। चीजें अच्छा। लगती अच्छा। थी। अच्छा। अच्छा, ओके। तो मेरे पड़ोस में ही एक जन रहते थे, तो उस उनका क्या प्रॉब्लम था कि उन बहुत रिच फैमिली, बहुत वेल टू डू लोग हैं वो। तो उनके साथ क्या इशू था कि उनके बेटे को उन्होंने बचपन से जो है हॉस्टल में पढ़ाया। हम्म। और माँ जो है, उसकी जो फीलिंग है वो बेटा कभी समझा ही नहीं। माँ को कोई अच्छा। वैल्यू नहीं देता था, माँ के लिए उसके लिए कोई वैल्यू नहीं थी लाइफ में। हम्म। तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटा मेरे को कोई समझे, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। तो मैंने कहा जरूर, ऐसा क्यों नहीं कर सकेंगे, तो बहुत अच्छा काम रहेगा मेरे लिए अगर मैं कुछ कर पाऊँ। मैंने उनसे एक स्क्रिप्ट लिखवाई, उनकी फीलिंग्स लिखवाई।
उनकी फीलिंग्स लिखवाई और उनसे उनके सारे बचपन के लेकर आज तक के उसके बेटे की जर्नी के फोटोग्राफ्स मैंने मांगे। मैंने उनको फिर अपने स्टूडियो में बुलाया, उनको मैंने वॉइस ओवर करना सिखाया कि वॉइस ओवर करते कैसे हैं। फिर उनसे मैंने वॉइस ओवर करवाई और उस पर मैंने बहुत अच्छे से उसको स्क्रिप्ट करके उनकी मम्मी की वॉइस ओवर पे ही मैंने वो सारे शॉट्स लगाए। वीडियोस थी, क्रिएटिव एस्पेक्ट। वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस में कैसे एंटर हुए फिर? तो यही चीज जो है हिट हो गई, बहुत ज्यादा हिट हो गई, क्योंकि फिर वो बच्चा रोने लग गया, अपनी मम्मी की फीलिंग समझा उसने, और वहां बैठे हुए सारे लोगों की आंखों में आंसू थे, मैं खुद मौजूद था वहां पे। और सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। उसके बाद मैं बैठा हुआ था ऑफिस में, हफ्ते भर बाद लगभग एक बंदा आया मुझसे आके मेरे सीधे ऑफिस में, कहता तुम अभिनव हो? मैंने कहा हाँ। मेरी वेडिंग कर दो, 1 लाख रुपए दूंगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने उस काम के 5,000 रुपए लिए थे उस टाइम पे। अच्छा। ये 2013-14 की बात है, 13 की बात है। ओके। मैंने कहा यार ऐसा तो मेरा कोई सेटअप है नहीं और मुझे आता भी नहीं है कुछ ऐसा। कह रहा नहीं कर दो, आप थोड़ा ज्यादा ले लेना, लेकिन मेरी वेडिंग तो आप कर दो, क्योंकि बहुत क्रिएटिव है आपके थॉट्स। अच्छा, ऐसा। तो ऐसा हुआ, मैंने दिमाग किया, तो मैंने कहा पहला यार प्रोजेक्ट आपको 2013 में 1 लाख रुपए का मिला? नहीं, मैंने लिया नहीं, क्योंकि उस टाइम अच्छा। मेरे पास एक भी गैजेट नहीं था। अच्छा, मेरे पास गैजेट ना नहीं कैमरा थे, था। ना मुझे एसएलआर चलाना भी नहीं आता था मुझे। कुछ सेटिंग्स कुछ नहीं पता था, फोटोग्राफी कैसे करनी है, वीडियोग्राफी कैसे करनी है, कोई सेंस नहीं था मुझे। अच्छा। फिर मैंने थोड़ी दिन मेहनत करी, मैंने एक सबसे पहला मेरा कैमरा खरीदा 70D। अच्छा, तो 70D। 70D, उससे फिर मैंने एक मेरे लोकल फोटोग्राफर थे उनको मैंने अपने साथ लिया, उनसे मैंने काम करना शुरू किया। एक दो जन के काम मैंने शुरू में लिए, जो मैंने शुरू के 2 असाइनमेंट लिए वो दोनों के दोनों पूरी तरीके से फेल हो गए। अच्छा। उसमें मुझे मेरी तरफ से एंड मैंने वर्क किया, जो साथ में टीम थी उनको वो चीज़ समझ में नहीं आई, वो नहीं कर पाए। कहीं कहीं मेरा भी थोड़ा सा लूज रहा। रात रात भर मैंने यूट्यूब पे बैठ बैठ के सारा एक्सपोजर, कैमरा ट्रायंगल सब सीखा मैंने। सारा मैंने यूट्यूब से सीखा है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी सब यूट्यूब से सीखी है मैंने। तो उसके बाद जब मैंने एक जन का क्लाइंट, जिसका क्लाइंट का मैंने काम खराब किया था, स्पॉइल किया था, जिनकी 25th एनिवर्सरी, उनके यहाँ से एक्सपॉइल क्या हुआ था एक्चुअली, 70 डेज में कैपेसिटी नहीं थी कि वो लॉन्ग रन कर सके। और मैंने उसको मास्टर पे लगा रखा था रिकॉर्डिंग के लिए, और वो हीट होके बंद हो गया। ओके, गॉट इट। और अब वो बीच के कुछ 1-2 मिनट के मोमेंट्स जो डांस के थे वो छूट गए। तो उस वजह से उनको ऐसा लगा कि हमारा तो पूरा मेन प्रोग्राम ही खराब कर दिया। ओके, गॉट इट। फोटोग्राफी अच्छी हुई थी, सब अच्छा हुआ था, वो भी मैंने बाहर से हायर करे थे। तो वहां पे एक लड़की आई थी जिसने मेरा काम देखा, और फिर उसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी फर्स्ट टाइम कि आपको मेरी वेडिंग शूट नहीं करनी है, लेकिन मेरे वेडिंग से पहले के रिचुअल शूट करना है। ओके। मैंने वो शूट किया असाइनमेंट, वो मैंने 15,000 रुपए का एक असाइनमेंट लिया था। ओके। तो मेरे पास एक डेटा हो गया कि अब ये एक मेरे पास मारवाड़ी डेटा है, क्योंकि मेरे 99% क्लाइंट जो है मारवाड़ी ही हैं। तो मेरे पास डेटा हो गया कि मैं मारवाड़ियों को कुछ दिखा सकूं। तो वो मैंने, तब मैं वन मैन आर्मी था, खुद ही लाइट संभालता था, खुद ही पोर्टा संभालता था, एक हाथ से वीडियो करता था, एक हाथ से स्टिल करता था, दोनों हाथ कैमरा ऐसे ऐसे कर करके मैं काम करता था। तो वो असाइनमेंट मैंने बहुत मेहनत करी, उसमें आउटपुट बहुत अच्छा निकला मेरा, बहुत अच्छा। और जब मैंने डिलीवरी करी लड़की को तो लड़की रो रही थी कि मैंने तुम्हें अपने वेडिंग के लिए नहीं बुक करके बहुत बड़ी गलती करी। तो ये सब जर्नी रही। उसके बाद मुझे मेरा फर्स्ट असाइनमेंट मिला 25,000 का, एक हाँ, एक नेपाली वेडिंग करने का। कौन सी ईयर में? ये 2014 की बात है। 14 की बात है। ओके। 2014 में मैंने अपना फर्स्ट तब से 25,000, आप फुल फ्लेज आ गए वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस के अंदर? फर्स्ट मैंने 25,000। उसके बाद दूसरी मुझे जंप मिली 2015 के फर्स्ट मंथ में, जनवरी में मुझे एक बुकिंग आई, वो मैंने सीधे 75,000 पे बुकिंग करी। फिर 2015 के एंड तक आते आते मैं 1,20,000 पार कर चुका था। 2016 में मैं 170, 140 तक आ चुका था। और फिर 2017 से मैं 1,80,000, 2,00,000 अब से 2017 से आना स्टार्ट किया आपने, तो आपने बहुत रेफरल बिजनेस बहुत बनाया पीछे। बहुत दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। सो दिस वाज अ ग्रेट स्टोरी कि पहले आप मीडिया हाउस में गए, फिर आप सिलीगुड़ी आ गए, क्रिएटिविटी था, उसको देख के लोगों ने आपको सराहा, एंड सारी चीजें ऑलमोस्ट अनप्रेडिक्टेबल थी आपके लिए। अनप्रेडिक्टेबल मेरे लिए कुछ सोचा हुआ नहीं था। अमेजिंग, अमेजिंग अभिनव, दैट्स अमेजिंग। सो अभिनव, मुझे आप बताइए कि जब आप कुछ टाइम पहले जब आप प्रीमियम कम्युनिटी का पार्ट बने, तो आप जब आए वर्कशॉप के अंदर, जब आप मुझे सुन रहे थे, तो क्या चीज आपको उस वक्त टिक करी जो आपने ये डिसीजन लिया और प्रीमियम कम्युनिटी में आने का, और क्यों आए आप बताइए, प्लीज शेयर दैट। सबसे पहली बात तो आपके काम करने की एनर्जी, बात करने की एनर्जी, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा वैसे ही रहता हूँ क्लाइंट के साथ, थोड़ा सा कि उसको एनर्जी में झुमा दो। अच्छा। फोटोग्राफी में मैं बहुत प्रेशर दे दे के फोटो खींचता हूँ, बहुत ज्यादा, एक इधर से खींच, उसको खींच, लड़की को पढ़ के खींच, लड़के को कोई भी सामने पड़ गया,
उसके जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होगा उसको फोटो खींच खींच के देते रहना है मुझे, उनके साथ डांस करना, उनके साथ मस्ती करना, उनके साथ मजाक करना, उनका फ्रेंड बन जाना है मेरे को, मेरा ये थॉट है हमेशा। तो वो चीज मुझे आप में दिखी। मैंने कहा ये चीज थोड़ी सी अलग है। और फिर जब आपने आंकड़े बताए कि ये इतना इतने तक जाती हैं चीजें, तो थोड़ा सा दिमाग घुमा, स्पिन करने लग गया। मैंने कहा यार फिर तो यार हम कहीं गलत जा रहे हैं लगता है। और इसको और समझने का अच्छा तरीका यही है कि जो ये काम कर रहे हैं उनके साथ ही जुड़ा जाए। अगर मैं मार्केट में कितनी भी स्टडी कर लूं, यूट्यूब पे कितना भी कंटेंट पढ़ लूं, लेकिन वो अंदर की चीजें नहीं पता चल सकती जो कर रहे हैं। और इसको जुड़ने से मतलब ये है कि मैं आपसे नहीं जुड़ रहा हूँ, मैं ऑल ओवर इंडिया से जुड़ रहा हूँ। करेक्ट। क्योंकि मुझे पता था जिस तरीके से आप कर रहे हो, एक दिन मेरे पास ऐसा होगा कि मैं अगर आपके कम्युनिटी में लिख के डाल दूं कि यार मैं पुणे में हूँ, मुझे एक फोटोग्राफर चाहिए, मैं अगरतला में हूँ, मैं राजस्थान में हूँ, तो एक बहुत बड़ी फिजिक एक फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर मैं सिलीगुड़ी में ऐसा होता है कि यहाँ एक साथ दो दो कम्युनिटी की शादियां होती है, बंगाली वेडिंग का यहाँ बहुत बड़ा मार्केट है। और उस टाइम क्या होता है, हमें मारवाड़ी वेडिंग के लिए फोटोग्राफर्स ही नहीं मिलते। तो आपकी कम्युनिटी से मुझे ये भी बेनिफिट है कि अगर मैं एक कॉल करता हूँ कि मेरे आसपास कौन है फोटोग्राफर्स, क्या वो इस डेट में फ्री है, मेरी बंगाली वेडिंग है, तो मुझे मारवाड़ी वेडिंग के लिए लड़के चाहिए, फट से आ जाएंगे, जल्दी 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 आ जाता है। करेक्ट करेक्ट। और क्वालिटी लोग आते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं। हाँ, ट्रस्टवर्दी लोग आते हैं। और आपकी कम्युनिटी से वही जुड़ेगा जिसको बहुत लर्निंग की बहुत ज्यादा जिज्ञासा है, जो करना चाहता है कुछ। एनर्जी आपको लगा। और थोड़ा सा नंबर्स जो आपको देखे, जब मैं वो पूरा चार्ट दिखाता हूँ कि अगर आप इतने % क्लाइंट को डन करेंगे तो इस तरीके के रेवेन्यूज बनेंगे, वो नंबर्स की आप बात कर रहे हैं, राइट? वो भी। और प्लस एक ये कि किस तरीके से आप कह रहे हो कि मैं 3 करोड़ तक का टारगेट करता हूँ, तो 3 करोड़ के लिए आप अगर वेडिंग्स को देखा जाए तो करीबन 200 वेडिंग्स निकल जाएंगी, लगभग करीबन 200 वेडिंग्स का आंकड़ा पार करना पड़ेगा। टिकट साइज बड़ा कर दोगे तो कम हो जाएगा। हाँ, 5-7 लाख में लाओगे। हाँ, वो भी बात है, 10 के नोट गिनना और 2000 के नोट गिनना। वो टिकट साइज हम लोग बड़ा करेंगे, 5 CR का हम लोग टारगेट कर रहे हैं। एनीवेज, सो दैट्स ग्रेट अभिनव। बहुत अलग मुझे ये मिला सुनने का जवाब के एनर्जी एंड ऑल। ठीक है, नाइस। सो अभिनव, आप जब आए कम्युनिटी के अंदर, आपने लगभग 22 लाख रुपए का टर्नओवर 6 महीने में किया है। आप इतनी वेडिंग्स करते हैं, इतने टाइम से हैं, तो कम्युनिटी में आप आए हैं, शुरू में रहे हैं, आज आप बहुत रेगुलर भी मैं देखता हूँ आपको आते रहते हैं। तो अभिनव, क्या सबसे बड़ी की लर्निंग्स हैं आपकी सब आने के बाद? आस्क मी एनीथिंग में लेके, चाहे प्रोग्राम के कोर्सेज को लेके, अगर मैं सिर्फ तीन की लर्निंग पूछूं आपसे, क्या अभिनव, वो क्या चीजें ऐसी थी जिसने आपके माइंडसेट में बहुत बड़ा शिफ्ट लेकर आ गई? वो 3 लर्निंग बताइए, तो प्लीज शेयर दैट, क्या लर्निंग रही? तो जो कम्युनिटी में जो अपने फोटोग्राफर्स भाई लोग हैं, उन लोगों की जब स्टोरी सुनते हैं कि वो किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, किस तरीके से, एक चीज जो मुझे जो लगी कि वो जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए तो ये सब बहुत इजी गोइंग है। तो मैं कहीं थम तो नहीं रहा, मैं कोई बैठ तो नहीं रहा, मैं और ऊपर जा सकता हूँ। तो मैं उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करता हूँ। एक सबसे बड़ी की लर्निंग रही कि जो आते हैं हमारे फोटोग्राफर्स, उनकी वर्किंग देख के, उनकी चीजों को, उनके आइडिया सुन के, उनकी लर्निंग से काफी कुछ ये सीखने को मिलता है कि मैं और क्या नया एड ऑन कर सकता हूँ। क्योंकि मेरी एक लिमिट है जहां तक मैं सोच सकता हूँ, उसके भी परे बहुत से लोग सोचते हैं। तो वो कहते हैं कि रिक्शा वाला भी बहुत बार बहुत कुछ सिखा जाता है। तो अपने वहां पे सब स्किल्ड लोग हैं, और हमारी कम्युनिटी में सब खुल के बताते हैं, कोई छुपाता नहीं बताते हैं कि कोई छुपा हुआ नहीं है यहाँ पे। वरना मैं सिलीगुड़ी में बहुत बार फोटोग्राफर्स के पास जाता हूँ, बहुत बार बैठने की कोशिश करता हूँ कि दोस्ती बने, थोड़ा सा भाईचारा बने, लेकिन वो ऐसे करते हैं कि जैसे कोई ये मेरे यहाँ चोरी करने आ गया, अभिनव पे नजर रखना यार। ओके, यस यस, इट हैपेंस, इट हैपेंस। मेरी आदत है, मैं शुरू में ऐसे चलते फिरते कोई भी स्टूडियो दिख गया मैं जाके बैठ जाता था कि हाय अभिनव रस्तोगी। एक्चुअली मैं यहाँ बहुत, मैं रोमांस का देवता जैसा हो गया था। मतलब जब 2014-15 में प्री वेडिंग बननी शुरू हुई थी, जब 14 में, तब मतलब मेरी प्री वेडिंग में बहुत रोमांस हुआ करता था बिकॉज ऑफ बॉलीवुड का जो मैंने इतना साल देखा। मैं एक्टिंग बहुत अच्छी करा लेता हूँ, डायलॉग्स बहुत अच्छे करवा लेता हूँ। तो फिर मैंने प्री वेडिंग का कॉन्सेप्ट चेंज किया। मैंने क्या किया कि मैं प्री वेडिंग्स में डायलॉग्स लेके आ गया, मैं पूरी की पूरी एक डॉक्यूमेंट्री लेके आ गया। प्री वेडिंग में सॉन्ग्स हटा दिए मैंने, पूरी डॉक्यूमेंट्री कर दी मैंने। अब उसमें उनकी वो 7 साल की जर्नी थी, 7 साल की जर्नी को मैंने 10 मिनट में बना दिया। तो उस चीजों से मेरा बहुत अच्छा मार्केट हुआ। तो वो चीजें, और भी चीज बहुत होती है जो मुझे वहां से सीखने को मिलती है। ओके, ये आइडियाज। दूसरी लर्निंग बताइए अभी। दूसरी लर्निंग अगर कही जाए तो एक दूसरी लर्निंग तो आपकी तरफ से मिलती है। अच्छा, कैसे? दूसरी लर्निंग तो आपकी तरफ से मिलती है कि मतलब हर हफ्ते बैटरी थोड़ी थोड़ी चार्ज होती रहती है, चार्ज होती रहती है, वो पार के खाता रहता है। थोड़े से अगर कहीं ढीले हुए तो, और क्या होता है कि आप जब दूसरे लोगों को समझाते हो, अब किसी की कोई प्रॉब्लम है, तो मैं हर बार इसलिए सुनता हूँ कि मुझे एड लॉन्च करना है,
बहुत जल्दी लॉन्च करना है, मैं थोड़ा सा अपना फेसबुक को थोड़ा और बिल्ड कर लूँ, इंस्टाग्राम, तो सबको प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं इसलिए हर बार आस्क मी एनीथिंग में आता हूँ कि सबकी प्रॉब्लम सुनता चलूँ। तो एक वो बहुत अच्छी लर्निंग होती रहती है मेरी पहले ही, कि क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, और मेरा अकाउंट हैक ना हो जाए, मेरा अकाउंट बंद ना हो जाए, यस, रिस्ट्रिक्ट ना हो जाए। तो यस, यस। उस वजह से मैं सुनता हूँ। मैं चाहे कुछ भी कर रहा हूँ लेकिन कान में लगा रहता है, चाहे ड्राइविंग भी कर दूसरों रहा की होता हूँ। गलतियों से। हाँ, दूसरों की गलतियों से मैं लर्निंग लेता रहता हूँ। हाँ, तो ये चीज है। और प्लस दूसरी तीसरी बात अगर कहूँ तो तीसरी के लिए, जैसे कम्युनिटी में बहुत दूर दराज से लोग आ रहे हैं, हर जगह के लोग आके इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उनसे किस तरीके से वो स्ट्रगल करते हैं, किस तरीके से वो मेहनत करते हैं, उन सब की लर्निंग्स को मैं, मेरे जो इन हाउस जो बंदे हैं, मैं उनको समझाता हूँ ओह वाओ, कि वाओ। देखो मैं ऐसे ज्वाइन करा हुआ है, वो लोग ऐसे मेहनत कर रहे हैं, और तुम्हें मैं बैठे बैठाए सब कुछ दे रहा हूँ, तुम्हें मैं पूरी एक्सपोजर समझा रहा हूँ, तुम्हें लाइट रूम, फेसबुक सब समझा रहा हूँ, मैं तुम्हें फोटोशॉप सब सिखा रहा हूँ। तो उस चीज को थोड़ी वैल्यू समझो। देखो मैंने इस बंदे को, देखो ये कितनी मेहनत कर रहा है। मैं रात को कभी कभी जैसे स्टूडियो में होता हूँ तो मैं अपने जो लड़के हैं उनको दिखाता हूँ कि मैंने, देखो इनकी स्टोरी सुनो, वो कह रहे हैं मेरे को निराशा हो रही है, मैं काम नहीं करना चाह रहा हूँ, मुझे कोई काम नहीं, मैंने तुम लोगों को कितनी अपॉर्चुनिटी, तो उन लोगों के लिए एक बूस्ट हो जाती है वो चीज। वो उनके नाइस। लिए भी बूस्ट हो जाती है कि उनको देख के उसे लगता है यार हम तो बहुत अच्छी जगह पे आ गए एकदम से। क्योंकि मैं, मेरे, आप यकीन मानोगे, मेरा जो कोर एडिटर है वो मेरे अपार्टमेंट का गार्ड है। ओके, ऐसा है। मैंने उसको देखा, ये इतना क्रिएटिव है, इतना, वो रात को बैठ बैठ के मेरे गेट पे खड़ा होके, मेरी रूम था मेरा नीचे अपार्टमेंट में, मैं वहाँ रात को एडिटिंग करता था। पहले मैं घर से ही काम करता था, तो वो देखता था रात को बैठ बैठ के। मैंने उसको बैठाना शुरू करा तो मुझे लगा ये बहुत क्रिएटिव। मैंने उसका फीड जब बैकग्राउंड निकाला तो वो बहुत अच्छा बंदा फैमिली से निकला। तो मैंने उसको फिर रात को गार्ड की, बस सो मत, तू एडिटिंग सीख ले। और अभी वो बहुत अच्छा कमा रहा है मेरे साथ, 2 साल हो गए। मेरा कोर एडिटर है, वो सारे के सारी सब कुछ वही एडिट कर रहा है। दूसरा मेरा जो स्टाफ है, वो मेरे यहाँ जो दीदी काम करती हैं, जो काम वाली दीदी है, वो उसको कारपेंटर बना रही थी धूप में सुबह से शाम तक, बस बंदा चलाओ। तो मैंने उनको बोला उसको मत वहां भेजो, मेरे पास भेजो, कुछ बन जाएगा, कुछ अच्छी सीख लेगा। सीख तो वो 1 साल से काम है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको मैंने लिया। फिर एक हमारी जिम में हमारी एक दीदी है, वो स्वीप वहाँ पे क्लीनिंग करती हैं, स्वीपर हैं वहाँ पे वो, तो वो सारे वो देख रेख का काम करती है। तो उनकी 2 बेटियां हैं, दो, एक बेटी है और एक उनकी दीदी की बेटी है। तो वो दोनों भी कुछ नहीं कर रही, तो मैंने उनको बुला लिया। टीम बिल्डिंग आपका स्ट्रांग है, मैं देख पा रहा हाँ, मैं ऐसे लोगों को ढूंढता हूँ जिनमें स्पार्क है। उन्होंने कभी जिंदगी में कंप्यूटर ही नहीं देखा था, और ऐप मैक देखना तो दूर की बात। तो मैं उनको इकट्ठा करता हूँ, उन लोगों को ट्रेन करता हूँ जिनकी नीड है, जो चाहते हैं कि यार जिंदगी में कहीं पहुंच जाए, किसी पीक को हासिल करने। तो मैं चाहता हूँ कि इनकी लर्निंग एक बार में अच्छी हो जाए। तो मैं ऐसे लोगों को ही जोड़ता हूँ जिनको जरूरत है। मैं सीखे हुए लड़कों को कभी नहीं रखता, क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज वो सीख कर आ गया, मैं उसके ऊपर कितना ही पॉलिश करूँ, वो अंदर जो एक बार चीज जा चुकी, जड़ों में जो बैठ गया, वो साफ करना मुश्किल हो है। जाता मेक सेंस, मेक सेंस। अमेजिंग। सो 3 की लर्निंग्स, एक तो कम्युनिटी से, एक मेरी एनर्जी, और तीसरा जो लोग मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा, उससे आप इंस्पिरेशन लेके टीम को देते हैं अपनी। ये तीनों लर्निंग आपकी, है। राइट? दैट्स प्रीटी गुड। सो अभिनव, आप मुझे बताइए 2 चीजें कि सपोज करिए आप इस कम्युनिटी का पार्ट नहीं होते, ठीक है, तो क्या क्या चीजें मिस होती हैं अगर आप इस कम्युनिटी का, हमारे प्रीमियम कम्युनिटी का, वेडिंग WPB प्रीमियम कम्युनिटी का पार्ट नहीं होते, तो क्या चीजें मिस होती, या अगर आपको टच नहीं मिलता जो अभी आपको मिला हुआ है, तो क्या चीजें मिस होती हैं लाइफ के अंदर या अपने बिजनेस के अंदर? प्लीज शेयर दैट। पहले तो जो ड्रीम टारगेट किया हुआ था वो पहुंचना मुश्किल हो जाता, ओके। क्योंकि जो चीज सीख रहा हूँ, जो चीज अपडेशन, जो ऑटोमेशन जो सीख रहा हूँ, अभी उसी का जमाना है। और आज के टाइम में किसी से सीखने जाओ, जो सिखा रहे उन्हीं को नहीं आता है। यहाँ लोकल में तो यही हाल है कि जो लड़के सीख के मेरे पास आते हैं उन्हें मैं दोबारा वो सब चीजें सिखाता हूँ, तो कहते भैया ये तो सिखाया ही नहीं है। तो वही एक प्रॉब्लम है, यूट्यूब पे बहुत लोग सिखा रहे हैं, बहुत लोग कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं जाता है। क्यों? उनका समझाने का तरीका ही नहीं, उनको खुद ही क्लियर नहीं है। वो भी यूट्यूब से देख देख के सिखा रहे हैं, बहुत से ऐसे लगते हैं देखने में। तो एक वो लर्निंग जो मिल रही है, प्लस एक जो समझ होनी चाहिए कि किस तरीके से काम, क्योंकि मैं जिस एरिया में बैठा हूँ यहाँ पे टेक्नोलॉजी बढ़ तो रही है, लेकिन इस तरीके से नहीं है। यहाँ पे जो फोटोग्राफर्स हैं वो कोई ज्यादा अपडेट नहीं है, ओके, बहुत स्लो है यहाँ के फोटोग्राफर। ओके, अपने दिल्ली के बंदों की तरह नहीं है कि एकदम रॉकेट, बहुत ओके। इनोवेटिव होकर काम करना, वैसे बहुत कम है यहाँ पे। तो जो चीजें अपडेशन मिलना चाहिए, जो एक टेक्नोलॉजी पे अपडेट मिलनी चाहिए, वो एक मिलती है। अपडेट रहने के लिए जो एक चीजें जरूरत है, क्योंकि यहाँ सब लोग जुड़े हुए हैं, हो सकते हैं बहुत अपडेट अपडेट बाहर से, अब्रॉड से भी अगर लड़के जुड़ते हैं तो उनकी चीजों को भी सीखने को एक बहुत अच्छा जरिया है, वो सीखने को मिलता है। प्लस एक
जहाँ मैं स्टक हो गया हूँ आके, मैंने टारगेट किया है, मैंने 2019 कोविड से पहले मैंने 50 लाख पर एक ईयर में मैंने मार्केट किया था, 50 लाख का मेरा मार्केट पहुंचा था। फिर समथिंग हैपेंड विद माय फैमिली, ट्रेजेडी हो गई थी बहुत बड़ी मेरे साथ। तो उसके बाद फिर कोविड भी आ गया, तो अब मैं फिर रिकवर करना शुरू किया, तो अब मैं 22-25 तक पहुंचने लग गया हूँ, पहुंचने लग गया हूँ। तो उस चीज में और हेल्प मिलती है तरफ से, और बूस्ट मिलता है, प्लस एक एनर्जी का भी फर्क पड़ता है। इसको हम, मैं अगर कहूँ, जैसे मैं योग में मानता हूँ तो इसको कहते हैं ऑरा, एक वॉइस की भी ऑरा होती है, तो वो जो एक मिलती है आपकी तरफ से, एक प्लस मिलता है, वो चीज भी एक मदद करती है, मदद एक मेंटली तो बहुत मदद करती है देखो, और सीखने को मिलता है, लर्निंग मिलती है, प्लस एक भाईचारा बढ़ रहा है समाज में। फोटोग्राफर्स एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये लड़ने की जगह नहीं है, सबको मिलके काम करना चाहिए, यहाँ एक रेस हो रखी है, वो मेरी चीज ना सीख ले, वो अरे आपकी क्रिएटिविटी नहीं ले जा सकता, आपका इमेजिनेशन नहीं ले जा सकता, कुछ नहीं ले जा सकता। तो वो चीजें ना हो तो यहाँ एक बहुत अच्छा भाईचारा दिखता है फोटोग्राफर्स में। ऐसा लगता है कि नहीं, मैं बैठा नहीं हूँ फोटोग्राफर के बीच में, यहाँ सारे के सारे दोस्त हैं, ऐसा लगता है। पहली बार मैसेज आते हैं, जैसे एक भाई का थोड़े दिन पहले मैसेज आया कि अभिनव आपने कहा था कि आप फोटोग्राफ शेयर करेंगे, तो मुझे कुछ दीजिए एंगेजमेंट की फोटोग्राफ्स। तो मैंने उनको शेयर करी, तो उन्होंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे पास थी नहीं एंगेजमेंट की, तो मैंने उनको शेयर कर दी थी फोटोग्राफ्स। तो लगता है कि चलो अपना काम हो रहा है, तो साथ में और भी साथ में मेरे ग्रो करे, क्योंकि मेरा वैसे ही विचार है, तो मैं साथ में ऐसी टीम को जोड़ता हूँ कि जो कुछ नहीं कर रहे थे उनको चलो बनाओ। मेरे सिखाए हुए लड़के आज 2-2 लाख रुपए फ्रीलांस करके कमा रहे हैं पर मंथ। जो बहुत अच्छे एडिटर मेरे, जो सिनेमाटोग्राफर जिनको मैंने ट्रेन किया, आज उनकी भी बहुत मेहनत रही है, ऐसा नहीं कहूँगा मैंने सिखाया सब, उनकी मेरे से ज्यादा उनकी मेहनत रही। तो ये सब चीजें हैं। तो एक कनेक्शन बिल्डअप है। सबसे बड़ी चीज जो आप बोल रहे हैं, एनर्जी का बहुत फर्क पड़ता है। एक अकेले होके काम करना, एक अपने फोटोग्राफी बिजनेस में, और एक किसी के साथ मिलके जुड़ के एनर्जी लेके काम करना। हम लोग जब हर हफ्ते मिलते हैं तो वहां मैं आपको देखता हूँ, आप हमेशा पूरा प्रेजेंट होते हैं। तो वो एनर्जी जो आप ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, लगता है वहीं से होती है आपके अंदर। राइट, सो दैट्स उसके बाद अमेजिंग। एक सुबह एक नया विजन सा होता है, एक विजन आ जाता है। यस एक यस, विजन आ 100%, 100%। पॉलिशिंग जरूरी है। यस यस, हमें 100%। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग अभिनव। सो अभिनव, अब आपका टारगेट क्या है अपने फोटोग्राफी बिजनेस में, वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस में? किस टर्नओवर पे जाना चाहते हैं? क्या सोचा हुआ है आपने? प्लीज शेयर दैट, प्लीज शेयर दैट। अभी जितना लर्निंग हुई है, जिस हिसाब से मैं तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि ऑफ सीजन आ रहा है, तो ऑफ सीजन आ रहा है, तो ये जो 3 महीने का गैप रहेगा जुलाई 15 के बाद से, तो इसमें मैंने सोचा है कि मैं जो भी मेरे टीम में जो भी वीकनेस है, जो भी चीजें कमी है, उसको, जो आपकी लर्निंग है उससे एक तो क्लीन करना, और दूसरा अभी मैं बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास अभी 6 से 6 लोग हैं हमारी टीम में, 6 एडिटर्स एंड फोटो, वीडियो एडिटर्स एंड फोटो एडिटर्स, 6 लोग हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको 15 करने की, दिसंबर तक, कि मेरे पास 15 सिस्टम हो और 15 मेरे एडिटर हो, ताकि मैं जो एक कमिटमेंट 1000x जो आप बोलते हो, उसी चीज को दिमाग में रखते हैं कि 1000x डिलीवरी जब भी होगी जब मेरा एडिटिंग अच्छा होगा, जब मेरे पास एडिटर होंगे कि मैं डे नाइट एडिटिंग भी करनी पड़े, तो मेरे पास हैं इतने लड़के। बिल्कुल सही बात है। मैं 10 से 15 दिन में मैं डिलीवरी ही कर दूं, तो वो मार्केट में फिर नाम की वही महिमा हो जाएगी, भले भैया उनसे करा लो, वो तो 10 दिन में कर देते हैं स्पीड काम। से काम करते हैं। अमेजिंग, हाँ, दैट्स सो स्पीड ऑफ डिलीवरी इज द नेक्स्ट बिग थिंग। नेक्स्ट बिग थिंग। प्लस एक और चीज सोच रहा हूँ कि जैसे ही इधर विदाई हुई और इधर जो है मैं हाईलाइट अपलोड कर दूँ। ओह वाओ, तो ये सब चीजें मैं सोच रहा कस्टमर हूँ। डिलाइट, कस्टमर डिलाइट। ऑलराइट। एंड टर्नओवर कितना प्लान कर रहे हो अभिनव, इस कितना? साल जो नवंबर से जो मेरा सेशन शुरू होगा, नवंबर टू जुलाई, मैं सोच रहा हूँ 1 CR 1 crore? 1 CR Oh wow, कोशिश that's amazing to see करके the as a रहूं। vision. 100% पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। मैं आपको बताऊं, नथिंग इज कैन नॉट बी अचीव्ड, 100% मैं कैन पॉसिबल। नॉट सोच ही नहीं रहा। हाँ हाँ, वही वही, एवरी इट विल बी डन। प्लान भी अमेजिंग, सोच ही नहीं रहा, बस प्लान ए पे ही काम अमेजिंग, करना है। अमेजिंग। अभी ना, कोई गोल्डन टिप शेयर करना चाहोगे? हम जो व्यूअर्स ये वीडियोस देख रहे हैं, हमारी कम्युनिटी के लोग जो वीडियोस देख रहे हैं, कोई गोल्डन टिप शेयर करना चाहोगे? गोल्डन टिप में यही शेयर। जो आपके बिजनेस का रूल सिद्धांत है, जो काम करता है, जो आपको लगता है मेरा सुपर पावर है, और वो शेयर करना चाहेंगे आप कम्युनिटी के साथ, क्या है वो, अगर है तो? देखिए, वो जो मेरा सबसे बड़ा सिद्धांत जो है, क्लाइंट से आप जब भी मिलो तो पूरी एनर्जी के साथ और बहुत खिलखिलाते हुए चेहरे के साथ, आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है आपकी स्माइल होनी चाहिए। जब आप घुसो तो आपके चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल होनी चाहिए कि वो आपकी स्माइल देख के 4 बातें भूल जाए, टेंशन अपनी। ऐसी एनर्जी के साथ घुसता हूँ मैं कहीं पे भी क्लाइंट से मिलता हूँ। और क्लाइंट से, ब्राइड एंड ग्रूम से ज्यादा मैं उनके मम्मी पापा को इम्प्रेस करने में रहता हूँ,
क्योंकि मैं ज्यादातर पॉइंट्स उनके मम्मी पापा पे ही बात करता हूँ। मेरा जो की फीचर है, जो मैं जिस तरीके से, मेरा कन्वर्जन बहुत अच्छा है इस वजह से, क्योंकि मैं पहले उनकी बात सुनता हूँ, पहले मैं उनकी सारी की सारी पोल पट्टी लेता हूँ। मैं पूछता हूँ कि कौन इवेंट वाला है, कहाँ वेडिंग हो रही है, किस तरीके की आप जयमाल रख रहे हो, किस तरीके के आपके प्रोग्राम्स हैं, उसमें क्या क्या करने वाले हो। मैं उनका पूरा बजट ले लेता हूँ दिमाग में कि ये लगभग 70-80 लाख रुपए खर्च करने वाले हैं। तो उस 70 में मेरा कम से कम 2 तो 3 तो होगा, ये मैं मान के दिमाग में सेट करता हूँ पहले। और फिर जब मैं कुछ जवाब नहीं दे पाता हूँ तो मैं बोलता हूँ, अरे अंकल एक बहुत अच्छी बात दिमाग में आई है, मैं आपसे पूछना भूल गया कि ये जो आप एक इवेंट कर रहे हैं, इसमें बैक स्टेज में क्या ऐसा ऐसा कुछ होगा, या कुछ ऐसी बात जो मतलब उनके लिए बहुत अच्छी है लेकिन मेरे लिए उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो जितनी देर जवाब देते हैं वो मेरे लिए कोई काम का नहीं है। मैं इतनी देर अपने दिमाग में बजट कैलकुलेट करता हूँ। समझ गया, गॉट इट, ठीक है। मैं इतनी देर बजट कैलकुलेट करता हूँ, फिर मुझे लगता है कि नहीं ये सही नहीं रहेगा, इनको क्या चाहिए मैं वो सोच लेता हूँ, फिर इनको मुझे क्या देना है, ये किस चीज पे फिदा है, मैं उस चीज पे करता हूँ। और एक मेरा बहुत अच्छा पंच लाइन है जो मैं सबके साथ शेयर करता हूँ, ये बहुत अच्छी पंच लाइन है। वो कहते हैं, भाई जी थे तो यहाँ कर दोगे, तो बिया कर दोगे, हमारा किस तरह होगा, बढ़िया काम थे, जानो थे बोल दो मैंने। तो मैं बोलता हूँ, अंकल जी देखिए, मैं सिर्फ 3 चीजों को दिमाग में रखता हूँ काम करने से पहले। ये 3 चीजें हैं जो आपकी वेडिंग में चाहिए। एक, पापा का खर्चा, पापा ने कितना पैसा लगा दिया वो उनको दिखाना है, तो मुझे वो सब कैप्चर करना है। दूसरा, मम्मी जी को देखना है, किसने क्या साड़ी पहनी है, किसने क्या डे मेकअप किया था, कौन कितनी सुंदर लग रही, मम्मी जी को वो देखना है। और भैया भाभी को देखना है कि उनकी मोमेंट्स, उनकी जो केमिस्ट्री है उस इवेंट पे, वो कितनी अच्छी दिख रही है। तो मैं ये 3 चीज दिमाग में रख के काम करता हूँ। वो अमेजिंग, इतना खुश हो जाते हैं ब्यूटीफुल लर्निंग फॉर मी एज वेल। भैया तुमने तो मन की बात बोल दी, जो नहीं बोल पा रहे थे तुमने तो वो कह दिया। और जब भी कहीं इवेंट पे जाएं, किसी से मिलें, तो उनके सारे मोमेंट में शरीक हुए। पहली बात मैं सोचता हूँ कि जैसे मैं देखता हूँ, पता नहीं और दूसरी जगह क्या है, यहाँ पे फोटोग्राफर्स बहुत वेल ड्रेस्ड नहीं जाते हैं। मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन रहा है आज से आज तक मेरी पूरी जर्नी में, मैं शायद सिलीगुड़ी में पहला फोटोग्राफर था जो 3 पीस सूट पहन के, हाथ में कैमरा लेके और एकदम टाई वाई एकदम जेल वेल करके एकदम। तो मैं बहुत घट गया हूँ क्योंकि मेरा शोल्डर इंजर्ड हो गया, पहले बहुत अच्छी बॉडी थी। तो मैं उस चीज़ पे बहुत पॉलिशिंग करी है मैंने अपने आप में। मैं बहुत शाय पर्सन था, मैंने खुद को फिजिकली खुद स्ट्रॉन्ग बनाया, शोल्डर को ब्रॉड किया, एक्सरसाइज करी बहुत लग के 3-3, 4-4 घंटा। मैंने बड़े बड़े स्टार्स को देखा बात करते हुए, अमिताभ बच्चन को मैंने बहुत फॉलो किया, उनके शब्दों को मैंने दिया है अपनी भाषा में। क्योंकि आप जब बहुत क्लीन भाषा का यूज करते हैं और ऐसी भाषा का यूज करते हैं जो सामने वाला सुन के इम्प्रेस हो। प्लस फोटोग्राफर्स की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, घबरा जाते हैं। दूसरी बात क्या होती है, वो बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। मैं जब बोलता हूँ तो कोई मेरे से दोबारा ये नहीं कहता हाँ, अच्छा, मैं रुक रुक के और एक एक शब्दों को बहुत क्लीन करके बोलता हूँ। आई कैन सी दैट। तो वो मेरी पूरी बात को पी जाते हैं। और जब अपनी बात को आप उनको पूरी तरीके से पिला दोगे तो फिर वो आपके मुरीद हो जाएंगे। मेरे क्लाइंट मेरे को 15 दिन बाद मेरी मीटिंग के बाद फोन करते हैं कि भैया मैं पिछले 10 दिनों में 7-8 फोटोग्राफर से मिल चुका हूँ, लेकिन आपके जितना डिसिप्लिन बंदा नहीं देखा, आपके जितना एजुकेटेड बंदा नहीं देखा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे घर की औरतों के बीच में, मेरी बहनों के बीच में ऐसा वैसा कोई रहे। आप फाइनल है। वाओ, अमेजिंग, दिस इज ब्यूटीफुल लर्निंग। उनके इवेंट पे वो मुझे खुद अपने साथ नचाते भी हैं, मैंने डांस सीखा है, बहुत कुछ करा है मैंने, अपने साथ एक्सपेरिमेंट करी है, शेर व शायरियाँ भी थोड़ी बहुत कुछ याद करके रख लेता हूँ। इवेंट चल रहा होता है तो माइक लेके मैं गाने भी गा लेता हूँ खड़ा होके कारियोके पे। तो उनको ऐसा करना कि ही इज द हीरो ऑफ द वेडिंग। लोग मुझे आके कहते हैं कि भैया वेडिंग में जज रहे हो आप। तो कितना एवरेज कितना चार्ज कर रहे हैं अभिनव आप अभी, वेडिंग का कितना चार्ज करते हैं आप? मेरा बेसिक पैकेज 1,80,000 है। 1,80,000 से आप स्टार्ट करते हैं अप टू 2,60,000 2,50,000 तक फ्लोट करता है। सो अभिनव, बहुत आखिर में मुझे मजा आ गया। आई जस्ट लव्ड द लर्निंग कि अंकल ये बैक वाली स्टेज क्या है, मुझे बताइए। यहाँ दिमाग चालू हो गया, कंप्यूटर चालू हो गया, कितना बजट है ये। मैंने भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे किया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैंने किया है, लेकिन मुझे तभी रिलेट कर पाया मैं। तो that's good. So Abhinav, great discussion with you, amazing discussion with you, and very powerful discussion. I think मैंने सब कुछ आपसे पूछ लिया। एंड जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, आई जस्ट विश कि आप कुछ ना कुछ अभिनव की स्टोरी से कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर लेकर जाएंगे। 22 लाख रुपए का टर्नओवर 6 महीने में आसान नहीं होता, और अभिनव ने वो अचीव किया।
राइट और कम्युनिटी में आए, बहुत कुछ सीखा सिखाया और अब बहुत कुछ अभिनव ने अचीव किया है। और जिस तरीके से अभिनव काम करते हैं मुझे बहुत पसंद आता है, बहुत बोलने का तरीका अभिनव का बहुत अच्छा है। दिस इज व्हाट आई हैव एक्चुअली सेंस्ड। सो अभिनव, प्रीटी गुड लर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। लगभग हम लोगों ने 25-30 मिनट कंप्लीट कर लिए दोस्तों। अभिनव के पेज का लिंक आपको शुभ आरंभ स्टूडियोज का यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या जहां पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं वहां मिल जाएगा। ऑलराइट एंड अगर आपको अभिनव की सक्सेस स्टोरी, केस स्टडी पावरफुल लगी, कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिए LSS, lovely success story, LSS. So that's it guys. Abhinav, thank you so much for giving your valuable time. I'm just going to pause this video. मैं वीडियो को रोकने जा रहा हूँ, and after that let's see. पिछले वाले जो हॉल ऑफ फेम का सक्सेस स्टोरी था उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, so I just wish same to you as well. All right, Abhinav, done. Thank you so much, and let me take off the recordings. And thank you so much, guys, and follow Shubh Aram Studios जाके अभी. And till then, stay happy, stay spiritual, and stay blessed. Thank you so much. और जल्द मैं आपके साथ हमारी कम्युनिटी से सक्सेस स्टोरीज लेके आऊंगा हॉल ऑफ फेम की, और उनकी लर्निंग से भी आप लोग बहुत लर्निंग लेंगे. See you. Thank you so much. Thank you. All right.